बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बिलाल। अच्छा जी, इसका रिमेनिंग पार्ट जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, तो उसमें मेटल में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो करंट है हमारा वो मेटल में क्यों ज़्यादा फ़लो करता है। मेटल में फ़लो की वजह क्या बनती है? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें, हमारे पास ये मेटल वायर है या मेटल का कोई टुकड़ा है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इनको जब तक हम इस मेटल के टुकड़े को कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते तो क्या है, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चार्ज की जो मोशन है वो क्या है, रैंडम है। तो अब जब हमारे पास ये मेटल की घड़ियाँ हैं, मेटल की घड़ी में इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हर टाइम मूव करते रहते हैं। जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें ये क्यों नहीं महसूस होते? उसकी वजह ये है, जितने ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस साइड पर, सपोज ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके अंदर, तो मैं इसमें देखता हूँ कि इस एरिया पर इन चार्जेस का क्या इफ़ेक्ट है। तो इनका इफ़ेक्ट ये, जितने चार्जेस एक सेकंड में या टाइम किसी भी मखसूस टाइम में इस साइड से टकरा रहे हैं, उतने ही सेम टाइम इस साइड से भी वो टकरा रहे हैं। ओवरऑल जो हमारे पास इफ़ेक्ट है इन फ्री इलेक्ट्रॉन का, जब हम इस मेटल को कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, वो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। वो ज़ीरो क्यों होता है? जितने लेफ़्ट साइड से टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही राइट साइड से टकरा रहे हैं। तो इस विदाउट बैटरी नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडम मोशन। तो सपोज हमारे पास जब तक हम इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी बैटरी के साथ अटैच नहीं करते, तो हमारे पास जितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन में मूव करेंगे। स्पीड इज़ सेवरल हंड्रेड टाइम ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक स्पीड है वो क्या है, सेवरल 100 टाइम है ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। अब ये क्या, चौथा पॉइंट इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन हैव मोशन बट नॉट फ्लो। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी मोशन तो है लेकिन एक फ्लो नहीं है। फ्लो किस चीज़ को कहते हैं? हमारे पास जो मोटर है वो क्या करती है, किसी पाइप के अंदर मौजूद पानी के पार्टिकल को क्या करवाती है, एक साइड पर फ्लो करवाती है, एक साइड से पुश करती है। उस पुशिंग की वजह से सारे हमारे पास वो जो पार्टिकल हैं वाटर के, वो क्या हो जाते हैं, एक साइड पे फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं लेकिन इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब हम इसके साथ किसी बैटरी को अटैच करते हैं तो फिर क्या होता है, तो उस इफ़ेक्ट से को देखते हैं। हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन मेटल में जो करंट है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव किस साइड पे करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हमारे पास ये हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिपेंड इन द मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिवेल्प्ड इन मेटालिक कंडक्टर। जब हम बैटरी अटैच करते हैं इस मेटल के साथ तो क्या हो जाता है, उस मेटल में बैटरी के अटैच करने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है तो उसके बाद क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। पहले तो वो क्या कर रहे थे, उनकी एक स्पीड थी यानी कि रैंडमली मूव कर रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है तो वो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी नेगेटिव साइड, मीन के लेफ्ट साइड पर कर देंगे। अब हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है, जब हम बैटरी अटैच करते हैं क्या होता है, उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या मुराद है, ये जो हमारे जब हमने बैटरी अटैच की तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करना, जो चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो उन चार्जेस की, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उनकी स्पीड क्या होगी, 10⁻³ मीन के 0.001 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बहुत कम स्पीड है। अगर इतनी स्पीड से सपोज हम कोई बल्ब ऑन करते हैं तो आधा घंटा बाद हमारा बल्ब ऑन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
किस वजह से? जब हम बल्ब, सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, जब ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, बल्ब उसी टाइम ऑन हो जाता। उसकी वजह ये है कि जब हम स्विच को क्लोज़ करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जारी हो जाता है। जब हम सर्किट को ओपन करते हैं, ओपन करने की वजह से क्या होगा, उन चार्जेस का फ़्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किधर रुक जाएगा? जिस पोजीशन पर जो चार्ज है वो वहीं पर रुक जाएगा। जब सर्किट को हम दोबारा क्लोज़ करते हैं तो ये पहला चार्ज जो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है वो क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट वाले चार्ज को पुश करेगा। उस पुशिंग की वजह से पूरे सर्किट में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की उस पुशिंग की वजह से सारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का बहाव क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उस स्टार्ट की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो क्या होंगी, जलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास कुछ ना इस करंट के बारे में मिसकंसेप्शन है। हमने अपने पास से इसके बारे में कुछ गलत कंसेप्ट बनाए हुए हैं। कौन से मिसकंसेप्शन जो बच्चे मोस्टली इसके बारे में सोचते हैं? मिसकंसेप्शन अबाउट करंट, बैटरी इज़ ए सोर्स ऑफ चार्ज। हमारे माइंड में होता है जो बैटरी हमने किसी सर्किट के साथ अटैच की है वो क्या करती है, चार्ज को पैदा करती है। ये तो बात वही है कि जब हम मोटर को जब ऑन करें, पानी क्या आना स्टार्ट हो जाता है। अगर पानी हो ही ना, मोटर बेशक चलती रहे, पानी आएगा? नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि मोटर जस्ट पुश करती है उस पानी को, पाइप में मौजूद पानी को मोटर जस्ट पुश करती है। सेम इसी तरह बैटरी जो है, मेटल में ऑलरेडी आपके पास चार्जेस मौजूद होते हैं। ये मेटल का कोई टुकड़ा है, इसके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हमने इस मेटल के साथ कोई बैटरी अटैच की तो वो क्या करवाएगी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन को एक फ़्लो दे देगी, एक फ़्लो प्रोड्यूस करेगी। उस फ़्लो में ये चार्ज क्या होंगे, बहना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी कोई सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, वो जस्ट क्या करती है, उन चार्जेस को आगे पुश करती है। अगर ऐसा होता, सपोज मान लेते हैं जी, बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पैदा करती है। इलेक्ट्रॉन को पैदा करती है तो क्या होता, मैं अगर सपोज इस वायर की जगह या इस कंडक्टर की जगह क्या लगा दूं, लकड़ी लगा दूं, तो क्या अगर बैटरी इलेक्ट्रॉन या चार्जेस पैदा करती है तो वो इस लकड़ी से भी पास करे। इसका मतलब ये हुआ, इस कंडक्टर में ऑलरेडी इस मेटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इस बैटरी ने जस्ट उनको क्या किया, पुश करवाया। तो क्या होगा, लकड़ी के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, वाले वहाँ से मूव नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड जो मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में आती है ये बच्चों के, वी थिंक दैट चार्ज आर कंज्यूम। हम ये तसव्वुर करते हैं कि जब चार्ज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर जाती हैं तो वो चार्ज ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट ये वाले चार्ज जो हैं उस इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर से पास करके आगे मूव कर जाते हैं। अगर ये ऐसा कुदरत ने जो एक दफ़ा चार्ज पैदा कर दिया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है जब चार्ज इस इलेक्ट्रिक सर्किट में से या इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से गुजरेंगे तो उनके मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। उस हीट की वजह से क्या होंगे, हमारे पास वो चीज़ ग्लो करना स्टार्ट कर देंगी। अगर फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, तो वो क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगा। चार्ज जस्ट पास द लोड, वो क्या करते हैं, वो जो चीज़ भी हमने लगा दी है उसके अंदर से वो क्या करते हैं, सिर्फ गुजरते हैं। उसके बाद तीसरी मिसकंसेप्शन चार्ज के बारे में हमारी जो है, द मोशन ऑफ चार्ज इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। हाँ जी, हम ये सोचते हैं कि जब हम सर्किट में, सपोज़ हमारे पास ये बैटरी है, पूरे सर्किट में से जो चार्ज हैं वो एक स्पीड से जा रहे थे। जैसा वो चार्ज इस रेजिस्टेंस से गुजरें तो उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी कि हर जगह इन चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उनकी स्पीड जो थी वो सेम थी। जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं रजिस्टर के अंदर तो क्या होगी, उस रेजिस्टेंस की वजह से उनकी जो स्पीड है वो क्या होगी, स्लो होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, सपोज़ आप किसी रोड पर जा रहे हैं, 50 गाड़ियों की एक लंबी कतार है,
तो अगर पहले वाली गाड़ी को कोई मसला बने या रास्ता ख़राब हो, वो उसकी स्पीड कम हो, तो क्या होगा? पिछली जितनी 50 की 50 गाड़ियाँ उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होना तो ये चाहिए कि तकरीबन जो लास्ट वाली गाड़ी है वो इससे 2 किलोमीटर पीछे है, मसला बना है यहाँ पर 2 किलोमीटर आगे, तो जो 2 किलोमीटर पीछे गाड़ी है वो क्यों स्लो डाउन होगी? उसकी वजह ये है कि हम कहते हैं कि वो एक फ्लो में जा रहे थे, एक लाइन में जा रहे थे। अगर पहली गाड़ी जिस स्पीड से जाएगी बाकी गाड़ियां भी उसी स्पीड से जाएंगी। तो क्योंकि इस सर्किट में इस जो हमारे पास कंडक्टर हो, मेटल हो या कोई चीज़ भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब हम उसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो चार्ज स्लो उस जगह स्लो होता है, वो पूरे सिस्टम में क्या हो जाते हैं, उनकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? अगर पहली गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं तो लास्ट वाली गाड़ी कैसे आगे स्पीड पकड़ेगी? मीन कि जो पहली गाड़ी की स्पीड होगी बाकी सारी गाड़ियों की भी स्पीड वही होगी। जितनी स्पीड इन इलेक्ट्रॉन की इस रेजिस्टेंस के अंदर है, पूरे सर्किट में उनकी जो है वो वही रहेगी। दूसरा हमारे जो मिसकंसेप्शन है, हम कहते हैं जी सपोज ये स्विच है, अगर मैं इस स्विच को ओपन कर देता हूँ, ओपन करने से क्या होगा? चार्ज यहाँ तक तो पहुँचेंगे, उसके बाद बल्ब तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। सपोज़ ये वाला स्विच मैं अगर इस बल्ब के बाद लगा देता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा? हमारे माइंड में ये है कि चार्ज यहाँ से आते हुए बल्ब से गुजरेंगे, जब वो बल्ब से आगे जाएंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्हें तब पता चलेगा जी सर्किट तो ओपन है, उस वजह से वो वहाँ से फ़्लो नहीं करेंगे। फिर जो जितने भी चार्ज हैं वो डिसकनेक्ट होंगे, उसमें से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन ये भी हमारा गलत कंसेप्ट है। चार्ज जब तक ये चार्ज आगे मूव नहीं करेगा, या शुरू से अगर पहली गाड़ी मूव ना करे तो शुरू वाली गाड़ी भी मूव नहीं करेगी। मीन कि ऐसा नहीं होता कि चार्ज यहाँ बल्ब तक आएंगे उसके बाद स्विच तक आके वो आना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ये वाला पहला चार्ज यहाँ से मूव करेगा तब ही ये वाले क्या होंगे? मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास इसकी मिसकंसेप्शन है, स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिए, पहले लगा दें या बाद में लगा दें। हमारे माइंड में होता है अगर पहले लगा दें तो पहले डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर बाद में लगाएं बल्ब के तो वो क्या होगा? वहाँ तक चार्ज जाएंगे, तब चार्ज को पता चलेगा कि स्विच ओपन है, तो फिर वो आगे फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वेरी स्लो। ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी अटैच करने की वजह से जो इनकी स्पीड है वो कितनी है? मैंने पहले भी आपको बताया 10⁻⁻3। वो कितनी होती है? 0.001 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत कम स्पीड है। तो इससे क्या होगा? जब कोई चीज़ भी इस स्पीड से मूव करेगी तो अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो वो ये बल्ब तक पहुंचने में इतनी स्पीड से अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो तकरीबन बल्ब तो कोई आधे घंटे के ग्लो करना स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये वाला चार्ज हल्की सी पुश करता है नेक्स्ट चार्ज को, नेक्स्ट वाले अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी वजह से पूरे चार्जेस की एक फ़्लो स्टार्ट हो जाती है। दूसरा हमारा करंट और चार्जेस के बारे में सेम कंसेप्ट है। ये दोनों कभी एक चीज़ नहीं है। करंट एक अलहदा चीज़ है और चार्ज एक अलहदा चीज़ है। करंट चार्ज एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन करंट क्या है? उसका इफ़ेक्ट है। जब ये चार्ज गुज़रेगा उसके इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा? हमारे पास करंट पैदा होगा। तो करंट की स्पीड इससे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड से कई ज़्यादा सेवरल टाइम ज़्यादा होती है। इस वजह से ये हमारा कंसेप्ट भी गलत है। चार्ज क्या करते हैं? करंट पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होता। चार्ज के गुज़रने की वजह से उस इफ़ेक्ट के चार्ज के गुज़रने के इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास करंट पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ करंट एक अलहदा चीज़ है और चार्ज एक अलहदा चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।